किसी के लिए तो वो फ्रीडम फाइटर हैं, किसी के लिए वो दहशतगर्द हैं और किसी के लिए वो इस्लाम के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमास की। वो हमास जो पिछले 7 माह से ज़्यादा के अरसे से इसराइल के साथ हालत जंग में है। तो इस वीडियो में हम हमास के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, उसके कॉज़ के, उसके मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हमास की रूट्स जो अगर हम मिलती हैं तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड एक तंज़ीम है, उसके अंदर मिलती हैं। वो एक किस्म की मूवमेंट थी जिसका आगाज़ इजिप्ट से सैयद कुतुब शहीद के ने किया था। इस तंज़ीम का मकसद था कि वो जो मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया की इस्लामी हुकूमतें हैं, उनको सही इस्लामी रंग में डालेंगे। अब 1970 के बाद से इसके में से ये ऑफशूट्स बननी शुरू हुई और इस तरह की एक ऑफशूट 1987 में हमास की शक्ल में वजूद में आई। इसे शेख अहमद यासीन ने बनाया था। अब जो हमास है उसका लिटरल वो अरबी का एक लफ्ज़ है जिसका लिटरल मीनिंग यानी कि लफ्ज़ी लुग़वी मानी है इस मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि वो इसका मतलब ये ले रहे हैं कि वो इसराइली निज़ाम के खिलाफ मूवमेंट करेंगे। अब हमास ने बनते साथ ही एक ऐलान किया कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते और इसके लिए हम एक मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे यानी कि हम आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे। अब उसके वो साथ ही इसका क्लैश बन गया पीएलओ के साथ। अब पीएलओ जो थी वो 1947-48 से ही फ़लस्तीनियन कॉज़ को लीड कर रही थी और उसने 1988 में इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया था। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान क्लैश आ गया। इसराइल के खिलाफ जो हमास ने अपनी पहली कार्रवाई है वो 1989 1989 में की, जब उन्होंने 2 इसराइली सोल्जर्स को पहले अगवा किया और फिर उनको कत्ल कर दिया। इसके बाद इसराइल ने ये क्या किया कि उन्होंने शेख अहमद यासीन जो कि हमास के फाउंडर हैं, उनको उठा लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब वो 1997 1997 तक जेल में रहे जब उनके बदले मोसाद यानी जो इसराइल की जो स्पाई टीम है उसके कुछ एहलकारों को रिलीज़ किया गया क्योंकि उन्होंने खालिद मशअल जो हैं हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो थे उस वक़्त के, उनको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो एक प्रिज़नर एक्सचेंज हुआ था उस दौरान किया था। तो इसराइल के साथ-साथ लड़ने के साथ-साथ 2005 में हमास ने ये क्या किया कि वो पॉलिटिक्स में आ गई। अब पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हुआ 2006 में जिसमें उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अब इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ये हुआ कि वहाँ पर एक पहले से ग्रुप था गज़ा के अंदर फतह ग्रुप। अब उनके दरमियान टक्कर शुरू हो गई कि हमने रूल किसना करना है और रूल कौन करेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि इसके 2007 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जो सिविल वॉर जीती हमास ने। तो उसके बाद से सारा कंट्रोल गज़ा के ऊपर आज तक हमास का ही है और उसी के साथ से 2007-6-7 से ही गज़ा का मुकम्मल एयर, नेवल और लैंड यानी कि हवा, पानी और ज़मीन से ब्लॉकेड जारी है इसराइल की जानिब से। जो चीज़ें भी एंटर होती हैं या लीव करती हैं गज़ा से वो इसराइल को पता होता है, कब से जारी है। इसराइल के खिलाफ हमास अब तक काफ़ी सारी जंगें लड़ चुका है, जो कि हैं 2008-9 की जंग, फिर 2012 की, 14 की, फिर 21 में जंग हुई और अब 2023 से जंग जारी है। हमास को इसराइल ने ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था और अपने कैदियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन इन्होंने जो शुरू किया था लास्ट ईयर, वो अभी तक अपने अचीवमेंट्स कंप्लीट करने में नाकाम रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक हमास के जो कारिंदे हैं उनकी तादाद जो है वो 40,000 से ज़ायद है और अमेरिका ने हमास को 1997 से ही दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है, जबकि ईयू जो है वो 2003 से इसको दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर चुका है। एक दफ़ा ईयू ने इनको निकाला भी था दहशतगर्दों की लिस्ट से, लेकिन 2021 में इसको दोबारा से दहशतगर्द डेजिग्नेट कर दिया था।